नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक वायरल पेपर है जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। शुरुआत करते हैं वैकल्पिक प्रश्नों से। पहला प्रश्न, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह होती हैं पत्तियाँ। प्रश्न नंबर 2, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा वह होता है वह है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा डी, वृद्धांत्र। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो हमारा सही उत्तर होगा डी, घने बालों वाला कुत्ता। प्रश्न नंबर 4, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे चालक कहलाते हैं। हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा बी। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो हमारा सही उत्तर होगा ए, गर्म और आर्द्र। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है, सही उत्तर होगा सी, अमृतसर। प्रश्न 7, जंग लगने के लिए आवश्यक हैं, तो सही उत्तर होगा सी, ऑक्सीजन और जल दोनों। 8वां प्रश्न, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है तो कुल तापमान होगा, सही उत्तर होगा डी, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 9वां प्रश्न, लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा, सही उत्तर होगा डी, ठंडा नहीं होगा। 10वां प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग द्वारा होता है वह है, सही उत्तर होगा शुद्धांत्र, सी सही होगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 11वां प्रश्न है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। 12वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो यहाँ पर यकृत आएगा। 13वां, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, यहाँ पर गहरे आ जाएगा। 14वां, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। 15वां, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। अब है सत्य असत्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर 16वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती हैं, तो ये कथन असत्य है। 17वां प्रश्न, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है, ये कथन सत्य है। 18वां, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये कथन असत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, ये कथन असत्य है, एक ही पदार्थ नहीं होते हैं। पवन गतिशील वायु है, तो यहाँ पर ये कथन सत्य है, क्योंकि गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 21वां प्रश्न, मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है, हमारा उत्तर होगा मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। 22वां, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं, सही उत्तर होगा तापमान, आर्द्रता और वर्षा किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करते हैं। 23वां प्रश्न, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक के उदाहरण लिखेंगे लोहा तथा तांबा, ऊष्मा रोधी के उदाहरण हैं लकड़ी और प्लास्टिक। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। तो पालन का अर्थ होता है भरण पोषण करने की प्रक्रिया, इसको पालन कहते हैं। ऊन कटाई, ऊन कटाई का मतलब होता है भेड़ के शरीर से त्वचा की एक पतली परत के साथ कर्तित ऊन निकाली जाती है, इस प्रक्रिया को ऊन कटाई कहा जाता है। 25वां प्रश्न, चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात एक भयानक तूफान होता है जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन है, ये एक प्रकार का। जल में शक्कर का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। और मोम का पिघलना, मुख्यतः तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है और आंशिक रूप से ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। इसके साथ ही हमारा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के दूसरे मॉडल पेपर हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।